मार्क्स का एलियनेशन का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने अपने 1844 में प्रकाशित ग्रंथ पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट, कई उसको इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट को जिस तरह से शब्दों से कहते हैं, में इस कॉन्सेप्ट को दिया। बेसिकली हुआ ये कि कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसफी में ट्रेंड विद्वान था। उसकी पीएचडी थीसिस इपिक्यूरियन एंड डेमोक्रेटियस एथिक्स या इस तरह की कुछ पोस्ट अरिस्टोटेलियन ग्रीक फिलोसफी के ऊपर थी। पर उसके रेडिकल विचार जो बचपन से उसके अंदर थे या उसके जीवन में आए, उसकी वजह से उसे जर्मनी में प्रोफेसर की जॉब मिल नहीं सकी, क्योंकि उस वहाँ के संभ्रांत वर्ग उसे एक खतरे की तरह, एक रेबल की तरह, एक भड़काऊ इंसान की तरह देखता था। इसलिए उसे वहाँ जॉब नहीं मिली प्रोफेसर, और बाद में उन्हें जर्मनी से खदेड़ा भी गया। तो परिणाम स्वरूप उनका जो नेक्स्ट स्टेशन बना वो फ्रांस बना, और यहाँ उनका परिचय फ्रांस की रेडिकल पॉलिटिक्स से हुआ। और उनको अब अपना धंधा, अपना व्यवसाय पत्रकार के रूप में शुरू करना पड़ा। और जब यहाँ वो वर्कर्स के साथ रहे और उनके जीवन की डे टू डे समस्याएं देखी, तो कार्ल मार्क्स की जो कवरेज थी वो क्लास कॉन्शियस ही थी। तो वो जो वर्करों को जंगल से लकड़ी काटने से रोकने के जो कानून थे, उनके साथ कोई और तरह के डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई करने वाले जो कानून थे, उनको अध्ययन करने से मार्क्स के अंदर ग्रेजुअली ये कॉन्सेप्ट पैदा होता है। साथ ही साथ फ्रेडरिक एंजल्स से परिचय होता है, और एंजल्स उन्हें कन्विंस करते हैं कि भाई आपको जो ये इंग्लैंड में जो ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो आ रही है, इंग्लिश इकोनॉमिक जो स्कूल है, इसके थॉट को भी स्टडी करना पड़ेगा कि ये कैसे सोचते हैं। बेसिकली कार्ल मार्क्स का कल्मिनेशन हुआ जर्मन फिलॉसफी, फ्रेंच पॉलिटिक्स और इंग्लिश इकोनॉमिक्स के मिक्सचर से, और इस तरह से इस फिलॉसफी की शुरुआत होती है। क्योंकि उस समय वर्किंग क्लास की स्थिति बहुत ज़्यादा शोषकपूर्ण थी। वैसे तो शोषण सदा होता है, परंतु कैपिटलिज्म ऐसी सिचुएशन पैदा करता है कि शोषण को बर्थ के हिसाब से जस्टिफाई नहीं किया जाता, बल्कि काम के हिसाब से किया जाता है, और नीड के हिसाब से लेबर को भगाया जाता है, रखा जाता है। तो इससे थोड़ा सा एक पॉलिटिकल फ्रीडम तो आदमी के दिमाग में, मतलब एक बॉन्डेड लेबर से लोग बाहर आते हैं, तो इसने थोड़ा सा एक फ्रीडम का स्पेस क्रिएट किया। तो उसको कार्ल मार्क्स यूज़ करता है। तो कार्ल मार्क्स का एलिनेशन का कॉन्सेप्ट वैसे सामान्य अर्थों में मतलब अलग होना है, अलगाव होना है, वही है, पर मार्क्स इसको एक्सटेंड करता है। कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि कैपिटलिज्म की वजह से 4 तरह की एलिनेशन होती है। पहला, आदमी या मजदूर अपनी जो चीज़ उसने बनाई है, मजदूरी की है जिस पे, उसी से अलग हो जाता है, क्योंकि उसको उसका मूल्य मिलता है लेबर का, और फिर वो बेच के वस्तु पूंजीपति आगे कमाता है। दूसरी बात, वही वस्तु बाद में रीइफाई हो जाती है, पुनर्जीवित होकर के एक अलग फॉर्म में उसके सामने आती है। फॉर एग्जांपल, मैं एक फैक्ट्री में, दवाई की फैक्ट्री में काम करता हूँ। अब जब मैं बीमार हूँ तो मुझे बाद में वो दवाई पैसे पे लेनी पड़ेगी, वो मुझे एक अलग फॉर्म में मिलेगी, और उसका एक लॉजिक होगा। अगर पैसा मेरे पास नहीं तो मैं वो दवाई नहीं खरीद सकता, तो वो फॉर्म मुझसे अलग हो गया। बड़े उसमें देखें तो कैपिटलिज्म क्या है, लोगों ने ही बनाई एक अर्थव्यवस्था है, पर जब इसमें बूम और बस्ट आता है तो लोगों को ये कभी उठाती है और कभी बुरी तरह से पटक पटक कर फेंकती है। हालांकि ये कृत्रिम व्यवस्था है, पर इसका एक लॉजिक बन जाता है, और उसमें फिर लोगों के इमोशन, उनकी फीलिंग्स, उनकी सिंपैथी मैटर नहीं करती, फिर वो सिस्टम के हिसाब से चलेगा। दूसरा, बोलते हैं कि कैपिटलिज्म में जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वहाँ भी एलिनेशन होती है। क्यों एलिनेशन? इसलिए होती है क्योंकि जब आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो जो चीज़ आप बना रहे हो उसका इनपुट कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, आप उसको, उसमें कौन कौन से स्टेप है, अलग अलग स्टेप डिवाइड करके रखे गए हैं, और उसके बाद जब आप उसको बेचेंगे तो वो अलग हो रहा है। तो प्रोसेस ही जो सारा है काम करने का, वो भी एलिनेट करता है, क्योंकि बंदे को वहाँ पर बेसिकली एक टूल के रूप में रिड्यूस कर दिया जाता है। जैसे ये तूने पेन की कैप लगानी है और किसी ने पेन में रिफिल भरनी है, तो आपने अपना अपना काम करना, दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं करना। तो व्यक्ति जो कि बड़ा कॉन्शियस है, बड़ा क्रिएटर है, वो उसको एक स्पेसिफिक टास्क पर रिड्यूस कर दिया जाता है।
जो कि बड़ी मैकेनाइज हो जाती है। और उसका प्रूफ ही है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल मशीन्स जो है, मैकेनाइजेशन जो है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस को टेक ओवर कर रहा है। आदमी की ज़रूरत ही नहीं। जब एक स्पेसिफिक काम ही करना है तो उसको उस काम को मशीनें डिज़ाइन करके कर सकती हैं। तो उस समय तो ये ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी, पर कार्ल मार्क्स ने बताया कि किस तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस में आदमी को सिर्फ एक टूल के रूप में रिड्यूस कर दिया जाता है, बस उसका वही काम रह जाता है और ये उसको किल करता है। उसकी वजह से आदमी का जिसका काम है कि अपने काम में इंजॉय लेना, वो इंजॉय नहीं ले पाता। और तीसरा एलिनेशन होता है ह्यूमन स्पीशीज़ का, मतलब आदमी के इनहेरेंट नेचर का। आदमी का जो इनहेरेंट नेचर है, कार्ल मार्क्स कहते हैं, वो क्रिएटर का है, वो क्रिएटिव है, वो अपने काम से भी बड़ा इंजॉय लेता है, उसमें जुड़ा हुआ है उसके साथ, उसकी क्रिएशन है। पर कैपिटलिस्ट प्रोसेस ऐसा होता है कि आपको उस काम की प्रक्रिया में एक मशीन के रूप में और एक बड़ा सूक्ष्म जिम्मेदारी दी जाती है और आपका इनपुट नहीं होता उसमें। फॉर एग्जाम्पल, वर्के से नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा रेशा लेना है, किस तरह से उसमें कौन सी मशीन यूज़ होगी, तुझे कौन सा काम करना है, उसको वो करना, उसको काम दिया, आप काम कीजिए। इसकी वजह से वो जो फ्रीडम उसके वर्क से छीना जाता है, वर्क स्पेस से छीना जाता है, तो वो आदमी उस वर्क प्लेस से एलिनेट हो जाता है और जो उसकी अपनी इनहेरेंट जो ह्यूमन स्पीशीज़ है, उसकी जो इच्छा है एज ए क्रिएटर, एज ए इनोवेटर, वो टूट जाती है। और इसकी वजह से आदमी फिर उस वर्क प्लेस से जब भी छुट्टी मिलती है तो भाग करके अपने फैमिली में, अपने नियर डियर वंस में या कहीं दूर जा करके थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है, ताकि वो फिर से अपने इनहेरेंट नेचर जो कि हमारा होना और हमारे स्वभाव में जो संबंध होना चाहिए, हमारा होना हमारा फिजिकल अस्तित्व है जो वर्कर का भी होता है, परंतु जो उसका नेचर है, जो उसको डेस्टिनी जैसा उसको एंजॉय करना चाहिए, वो है कि वर्क प्लेस में भी उसको क्या मिले, फ्रीडम मिले, उसकी पार्टिसिपेशन बढ़े, वो बार हो जाती है अब कैपिटलिज्म में। और चौथा है मैन से अलगाव, एलिनेशन। और वो तब होता है, कार्ल मार्क्स कहते हैं, जब वर्क प्लेस पे आप देखते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क होता है और दूसरा सोशल डिवीज़न ऑफ वर्क होता है। कोई जूते बनाता है, कोई चप्पल बनाता है, कोई कुछ और करता है, कोई बाल काटता है, तो सब हालांकि वो मिल करके, अगर ऊपर से देखें, एक उदाहरण देते हैं प्रोफेसर, अगर ऊपर से देखें तो आपको लगेगा सब लोग कॉपरेट कर रहे हैं, पर लोगों को ऐसा नहीं लगता। लोगों को लगता है मैंने बाल काटे, फिर मेरे पास पैसे आए, फिर मैंने उससे अपनी ज़रूरतें पूरी की। कंडक्टर को लगता है मैंने लोगों को बस में बैठाया और फिर छोड़ दिया, मुझे मेरा पैसा दिहाड़ी मिली, मैंने अपने बच्चे पाल रहा हूँ। पर इनडायरेक्टली सभी एज अ स्पीशीज़ आप कॉपरेट कर रहे हैं, पर पैसों की वजह से और जो जिस तरह से वर्क का डिवीज़न है, हमें ऐसा लगता है कि हम सब अलग अलग हैं, हमारी कॉन्शियसनेस सेपरेट हो जाती है। वर्कर की कॉन्शियसनेस सेपरेट हो जाती है, पूंजीपति की अलग हो जाती है, मध्यम वर्ग की कॉन्शियसनेस सेपरेट हो जाती है और हम अपने इंटरेस्ट को भी सेपरेटली देखते हैं। ये भी एक एलिनेशन का प्रकार है जो कार्ल मार्क्स ने बताया। बेसिकली एक माइकल सोरोगु नाम के विद्वान हुए हैं येल में, बड़े फेमस विद्वान। उनका ये मानना बेसिकली कार्ल मार्क्स ने जो एलिनेशन बेसिकली फॉल्स कॉन्शियसनेस ही है कि आदमी अपने वर्ग के हितों को जस्टिफाई करता है या अपने वर्ग के हित से ही पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करता है और इसकी वजह से वो जो समाज का समग्र इंटरेस्ट है उससे एलिनेट हो जाता है और यही समाज में सच्ची क्रांति के मार्ग में बाधा है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने बोला, मार्क्सवाद एक ऐसा साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो इसको फॉलो करेगा, उसकी कॉन्शियसनेस ऐसे डेवलप होगी कि वो अपने जो रियल कॉन्क्रीट क्लास इंटरेस्ट है उसको समझ पाएगा। इवन जो बुर्जुआजी है वो भी अपने इस कॉन्शियसनेस से लिबरेट हो सकते हैं और क्लास इंटरेस्ट को समझ सकते हैं। पर दिक्कत क्या आती है कि वर्तमान युग में और प्राचीन समय से बोलता है कार्ल मार्क्स कि जो डोमिनेंट क्लासेस होती है उनके इंटेलेक्चुअल इस फॉल्स कॉन्शियसनेस को लेकर के चलते हैं और जो सिस्टम है उसको जस्टिफाई करते हैं और अपनी फॉल्स कॉन्शियसनेस को वो आइडियोलॉजिकली जस्टिफाई करते हैं और जो एलिनेशन की जो व्यवस्था है उसको चलाए रखते हैं। तो इससे बाहर आने के लिए मार्क्स कहते हैं बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, समाज में जो ऑप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, मार्जिनलाइज्ड है, उसके साथ अपने दिल को जोड़ना पड़ेगा, उसकी कॉन्शियसनेस को आत्मसात करना पड़ेगा, तब जाके आपकी कॉन्शियसनेस वाइड हो सकती है और आप जो रियल लॉजिक है इतिहास का, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा ये भी अरिस्टोटेलियन है, जो इसकी फिलॉसफी है मार्क्स की अरिस्टोटेलियन है, टीलियोलॉजिकल है, कि उसका ये मानना है कि जो भी घटना घटती दुनिया में उसका एक प्रीडिस्टाइंड गोल है। तो मार्क्स का क्या प्रीडिस्टाइंड गोल था उसकी फिलॉसफी का, मार्क्सिज्म का, कि अल्टीमेटली एक ऐसी व्यवस्था आनी है जहां वर्कर लिबरेट होने हैं और रियल
मैन का जो है अस्तित्व सामने आएगा, जो वर्तमान में जो जर्मन फिलॉसफी के अनुसार जो एक एग्जिस्टेंस और जो बीइंग है, जो 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 एग्जिस्टेंस और जो नेचर है, उसमें जो फ़र्क हो गया है कि आदमी का जो अस्तित्व है और उसका जो अंदर का स्वभाव है, उनमें जो गैप हो गया है, वो एक होना है। तो उसके लिए फिर हमें इस फॉल्स कॉन्शियसनेस के जुंगड़े को फेंकना है, इसके जाल को फेंकना है, और फिर क्या करना है हमें? हमें क्रांति करके एक ऐसी सिचुएशन खड़ी करनी है जहाँ की हर आदमी लिबरेटेड होगा, उसके वर्क प्लेस में उसकी पूरी भागीदारी होगी, और ग्रेजुअली मार्क्स एज्यूम करता है कि पोटेंशियल इतनी डेवलप होगी सिस्टम की कि शायद आदमी जो है, फिर जो जर्मन आइडियोलॉजी में वो लिखते हैं कि सुबह कुछ और करेगा, शाम को कुछ और करेगा। बेसिकली क्लास डिवीजन जो है समाज से खत्म हो जाएगी, क्लास कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी, और क्लास सेंट्रिक जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है हमारी, वो खत्म होकर के हम जो ब्रॉडर हमारी जो होलिस्टिक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो डेवलप हो जाएगी। कोई इस तरह का प्रयास हमारे कार्ल मार्क्स करते हैं। धन्यवाद।